70 से 80 के दशक की वो 4 बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस जिनके आगे 1981 में झुक गया था पूरा बॉक्स ऑफिस और लगा दी थी एक साथ ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन। जी हाँ दोस्तों, साल 1981 को बॉलीवुड में एक सुनहरे दौर के तौर पर याद किया जाता है, जब बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ अभिनेताओं बल्कि अभिनेत्रियों का भी जलवा रहा है। इस साल बॉलीवुड की 4 दिग्गज अभिनेत्रियां हेमा मालिनी, परवीन, बॉबी, जीनत अमान और रीना रॉय अपनी खूबसूरती और अभिनय और बेमिसाल स्क्रीन प्रेजेंस से सिनेमा घरों में जैसे पैसों की बाढ़ ही ला दी थी। जी हाँ, इन चारों अभिनेत्रियों ने एक ही साल में एक या दो नहीं बल्कि बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्में दे डाली थी, जिससे पूरा बॉक्स ऑफिस इनके आगे पूरी तरीके से नतमस्तक हो गया था। क्रांति की शान से लेकर नसीब, लावारिस और रॉकी के क्रेज तक 1981 में इन अभिनेत्रियों के नाम क्या थे, आइए जानते हैं इन अभिनेत्रियों से जुड़ी कुछ मज़ेदार किस्सों के बारे में। जी हाँ, लोग आमतौर पर सोचते हैं साल 1981 इन एक्ट्रेस के नाम रहा और इन चारों एक्ट्रेस ने सुपरस्टार की सफलता की पूरी ही कहानी गढ़ दी थी। आइए जानते हैं इन कहानियों से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं के बारे में। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि 80 का दशक सिर्फ एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे एक्शन हीरो के बारे में था, लेकिन असलियत काफ़ी अलग है। 1981 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाने में एक्ट्रेस ने कितना अहम रोल भी अदा किया था। उस साल रिलीज़ हुई टॉप 6 फिल्मों की लिस्ट देखने से पता चलता है कि मेकर्स सिर्फ हीरो के नाम पर इन्वेस्ट नहीं करते थे, बल्कि वो 4 फीमेल सुपरस्टार के नाम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मुनाफे की सबसे बड़ी गारंटी भी बन गए थे। आइए जानते हैं इस वीडियो में 1981 की बल्कि 4 फीमेल सुपरस्टार के नाम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मुनाफे की एक सबसे बड़ी गारंटर भी बन गए थे। आइए जानते हैं 1981 की इन 4 सबसे सफल एक्ट्रेस के बारे में और इनके क्या है स्टारडम का इतिहास। आइए जानते हैं। नंबर 1 पर है हेमा मालिनी। अगर 1981 में बॉक्स ऑफिस पर किसी एक एक्ट्रेस का सबसे ज़्यादा दबदबा था तो वो थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। इस साल हेमा मालिनी के करियर को गोल्डन ईयर भी माना जा सकता है, क्योंकि हेमा मालिनी ने कुछ ऐसा हासिल किया कि बॉलीवुड में कुछ ही अभिनेत्रियों ने हासिल किया था। हेमा मालिनी 1981 की टॉप 3 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से तीनों में सबसे पहली महिला थी। जी हाँ, मनोज कुमार द्वारा निर्देशित और दिलीप कुमार द्वारा अभिनीत क्रांति रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 का स्थान हासिल किया। इसमें हेमा मालिनी ने एक खूबसूरत और बहादुर राजकुमारी की भूमिका भी अदा की। मनमोहन देसाई की कल्ट मसाला फिल्म नसीब में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार कलाकार थे, लेकिन हेमा मालिनी पूरी कहानी में केंद्रीय व्यक्ति थी। जी हाँ, ये उस साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई थी। जितेंद्र अभिनीत इस हाई प्रोफाइल और हाई वोल्टेज राजनीतिक और एक्शन ड्रामा मेरी आवाज़ सुनो उस साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी। एक ही साल में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों का हिस्सा बनना उस समय हेमा मालिनी के स्टारडम की ऊंचाइयों को दर्शाता था। आपको बता दें, उन्होंने न केवल ट्रेडिशनल ड्रेस से पूरे देश को लुभाया, बल्कि मॉडर्न गाने पर अपने डांस मूव्स से भी
युवाओं को खूब आकर्षित किया था। नंबर 2 पर है परवीन बॉबी। साल 1981 में परवीन बॉबी के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुआ था, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में पर्दे पर ग्लैमर और मॉडर्निटी को नई पहचान भी दी। वह न केवल एक स्टाइल आइकन थी बल्कि एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी थी, जिन्होंने बड़े बजट की फिल्मों में अपनी दमदार मौजूदगी भी दर्ज करवाई थी। आपको बता दें, परवीन बॉबी ने 1981 में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर क्रांति और मेरी आवाज़ सुनो में अहम रोल अदा किए थे। हालांकि इन फिल्मों में फोकस सिर्फ हेमा मालिनी पर ही था, लेकिन परवीन बॉबी के सीन और गानों ने ऐसा असर डाला कि दर्शक उन्हें कभी नहीं भूल पाए। इन मल्टी स्टारर फिल्मों से हटकर परवीन बॉबी इस साल कालिया में अमिताभ बच्चन के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी नजर आई थी। टीनू आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस फिल्म का गाना जहां तेरी नज़र है आज भी कल्ट हिट है। आपको बता दें, दर्शकों को अमिताभ और परवीन की केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि यह जोड़ी मेकर्स के लिए सफलता का पक्का नुस्खा भी बन गई थी। जी हाँ, नंबर 3 पर है जीनत अमान। परवीन बॉबी की तरह जीनत अमान को मेनस्ट्रीम बॉलीवुड में वेस्टर्न लुक्स और बोल्ड किरदारों को दर्शाने का क्रेडिट जाता है। जी हाँ, 1981 में जीनत अमान ने साबित कर दिया था वह सिर्फ ग्लैमर जोड़ने के लिए फिल्मों में नहीं आती, बल्कि उनकी मौजूदगी से फिल्म की कमर्शियल वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री हमें लावारिस में देखने को मिली थी, जो 1981 की चौथी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे जैसे गानों में जीनत का स्वैग और चुलबुले परफॉर्मेंस ने थिएटर्स में दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया था। जी हाँ, उसी साल जीनत अमान बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के साथ एक्शन थ्रिलर कातिलों के कातिल में दिखाई दी थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सक्सेस थी। जीनत अमान का अनोखा टैलेंट ये था कि वे अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करती या धर्मेंद्र के साथ उनकी अनोखी पर्सनैलिटी स्क्रीन पर साफ दिखाई देती थी। जी हाँ, आपको बता दें, नंबर 4 पे है रीना रॉय। रीना रॉय 1990 के दशक में पहले बॉलीवुड की सबसे बिजी और सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली एक्ट्रेस में शुमार थी। उनकी सादगी और घरेलू चार्म को दर्शकों ने खूब सराहा भी था। 1981 में रीना रॉय ने बॉक्स ऑफिस पर भी अपनी एक खास पैठ बनाई रखी थी। साल की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म नसीब में उन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी पैरेलल लीड रोल निभाया था। आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी केमिस्ट्री और चल चल मेरे भाई जैसे गानों में उनकी मौजूदगी ने फिल्म के एंटरटेनमेंट को काफ़ी बढ़ावा भी दिया था। 1981 की एक और पॉपुलर फिल्म थी रॉकी, जिससे सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। रीना रॉय ने फिल्म में एक मजबूत पैरेलल लीड रोल अदा किया था। एक न्यूकमर की डेब्यू फिल्म होने के बावजूद रीना रॉय के स्टारडम और उनके जोशीले परफॉर्मेंस ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता भी दिलाई थी। मैं अर्चना सिंघल हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।